नमस्कार, चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज जैन। आज हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को लगातार भेजे जा रहे समन का राजनीतिक मायने क्या है। सबसे अहम यह हो जाता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ईडी समन भेजने से पीछे नहीं हट रही है। अब नया मामला दिल्ली जल बोर्ड का सामने आया है, जिसको लेकर पहली बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। ये समन आज सोमवार के लिए भेजा गया था और अरविंद केजरीवाल ने इस समन का जवाब देने से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार और उनकी जांच एजेंसियों से टक्कर लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब एक अहम बात और भी है, वो ये है कि दिल्ली जल बोर्ड का ये जो मामला है, इसमें फ्लो मीटर की जो टेंडरिंग प्रक्रिया थी, उसमें एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। शुरुआत में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। फरवरी में ईडी ने कई इलाकों में रेड भी की। इसमें आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं एनडी गुप्ता, वो भी शामिल हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। लेकिन समय ऐसा है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में, दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर गुजरात और साथ ही साथ बाकी तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने प्रचार, लोगों और नारे की शुरुआत कर दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आम आदमी पार्टी का फोकस लोकसभा चुनाव पर रहेगा। लेकिन ये समन किस तरह से मुसीबत बनकर आए हैं, क्योंकि अब तक शराब नीति मामले में तो खुलकर आम आदमी पार्टी बयान दे रही थी, ये भी कह रही थी कि यह पूरा मामला फर्जी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के पेश होने की बात ही नहीं बनती। वहीं अरविंद केजरीवाल कोर्ट में भी पेश हो चुके हैं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया समन का जवाब देने से, तो ईडी कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में जब सुनवाई हुई, अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ा और उन्हें वहां से जमानत लेनी पड़ी और अब इस पूरे मामले में ईडी ने 9वां समन भेज दिया है, जो कि गुरुवार 21 मार्च का है। सवाल यह है कि क्या अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कानूनी बता दिया है और यह भी कह दिया है आम आदमी पार्टी ने कि ईडी के पीछे रहकर चुनाव लड़ना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच से क्यों पीछे हट रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दबाने की साजिश की जा रही है। तो जाहिर है यहां पर सबसे अहम बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को समन भेजने की प्रक्रिया तेज होगी, तो क्या उस दौरान गिरफ्तारी की तलवार भी लटक जाएगी, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी कई मौकों पर यह कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर इस वक्त कोई एक्शन ईडी लेती है तो वो सबसे बड़ी परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए बन सकता है, क्योंकि अभी नई तरीके से कैंपेन को रूप देने का समय है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के तहत चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 4 सीटों पर, हरियाणा में 1 सीट पर, गुजरात में 2 सीटों पर और पंजाब में सभी 13 सीटों पर। तो ऐसे में चुनाव के वक्त अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं होगा। लेकिन कोर्ट में भले मामला हो, ईडी लगातार समन भेज रही है। 9वें समन में भी आशंका है कि अरविंद केजरीवाल ना जाएं और हवाला देने की मामला तो कोर्ट में है। लेकिन अब आगे आम आदमी पार्टी क्या अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति को बेहतर अंजाम देने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि कई राज्यों के दौरे अभी अरविंद केजरीवाल को करने हैं। अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है और ऐसी स्थिति में अहम सवाल यही होगा कि अगर एक्शन होता है तो ये आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति पर कितना असर छोड़ेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने
इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ साथ जांच एजेंसियों को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान क्या इसको मुद्दा बनाने में, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में भी आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।